एक बच्चा पैदा होते ही हम उसको जेंडराइज कर देते हैं और उसी जेंडर के तल पे हम उसको ज़िंदगी जीना भी सिखाते हैं। तो नारी हो या पुरुष, वो अपनी पूरी ज़िंदगी जेंडर की चश्मा लगा के जी लेता है। वो उसके आगे ना देख पाता है ना सोच पाता है। वो अपने पूरे ज़िंदगी में अपने ह्यूमन पोटेंशियल को कभी खोज ही नहीं पाता। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास जीने के लिए 100 है तो आप 50 में ही ज़िंदगी बिता देते हो। खैर ये तो गई सिर्फ इंसान को जेंडराइज करने के बाद। हम तो अपने प्रोफेशंस को भी जेंडराइज कर देते हैं। अभी बहुत सारे प्रोफेशंस में स्टीरियोटाइप थिंकिंग खैर कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी सक्सेस की अंतिम शिखर तक महिलाएं बहुत कम पहुंच पाई है। स्पिरिचुअल्स लीडर हो, बिजनेसमैन हो या बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हो, महिलाओं के संख्या ना के बराबर है। आगे की वीडियो सब महिलाओं के लिए नहीं है, क्योंकि सारे महिलाएं अपनी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं चाहते। क्या रोजगार भी करते तो अपने सीमित इनकम से ही खुश हैं। किसी को तो लगता है महिला होकर कमा पा रहे हैं इतना ही काफ़ी है, और बहुत औरतों को ये भी लगता है कि हम अपने हस्बैंड से नहीं ज़्यादा कमाना चाहिए। तो वीडियो किन के लिए है? इन महिलाओं के लिए है जिनके अंदर पोटेंशियल तो है, लेकिन वो सक्सेस प्रोफेशंस पे एक ही जगह पे फंस गए हैं। वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होने के बावजूद महिलाएं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है? इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं। उसमें से सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है ऑलराउंडर बनने की कंपटीशन। आजकल महिलाओं में सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड चल रही है वो है ऑलराउंडर बनने की। ये जो हम जैक ऑफ द ऑल ट्रेड्स बनने की कोशिश करते हैं ना, इसके चलते हुए हम कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाते। और ऑलराउंडर बनने की और भी एक ख़राब नतीजा ये होता है कि हम क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी को प्रेफर करते हैं। तो हमारे कोई भी काम जैसा होना चाहिए वैसा हो नहीं पाता, फिर हम गिल्ट जोन में भी जाते हैं। कभी कभी हम अपने आप को ओवर स्ट्रेस्ड भी कर देते हैं। हमें क्यों बनना है ऑलराउंडर? अरे ऑलराउंडर बोलने का मतलब ये है कि हम अपने सारे काम अकेले करना चाहते हैं। पहले कुछ दशक पहले की बात और थी, तब महिलाएं घर में रहती थी तो घर का काम संभाल लेती थी। घर का काम माने क्या? यही खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, सजना संवारना। लेकिन आजकल लड़कियां पढ़ लिख के बाहर जा रही है, उनके पास इतना वक्त है ही कहाँ। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं पूरे काम अकेले करने की। इसके चलते हुए हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा भी बहुत ख़राब होती है, तो हम कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाते। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास इनकम है, इतना इनकम है कि आप आपके हाउस होल्ड काम के लिए बाहर से किसी ज़रूरतमंद को काम पे रख लो, तो उसकी भी घर की रोजी रोटी हो जाएगी, आपको भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा और उसी टाइम पे आप अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। आपकी शारीरिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा भी बची रहेगी। सिर्फ कर ही नहीं पाएंगे, हो सकता है आप उस काम को उसकी अंतिम शिखर तक भी ले जा सके। बस इतना ही बोलना था। खुश रहिए, सहज रहिए।